समय समय बहुत ही कीमती है। जैसे नदी बहती है वैसे ही समय भी बहता है। क्या आपने कभी समय को स्थिर खड़े हुए देखा है? कभी नहीं। आप बस, ट्रेन, स्टेशन या कहीं और चले जाएं, एक बात पर गौर करें, सब कुछ सही समय पर हो रहा है। बंगला में एक सुंदर कविता है, सोने की घड़ी कहती टिक टिक टिक। तुम्हें जो भी करना है सही समय पर करो। समय गुजर जाता है, नदी की धारा के पास जाओ, जो ना समझे उस पर धिक्कार है। सोने की घड़ी कहती टिक टिक टिक। मानव जीवन बहुत छोटा है, उस फूल की तरह जो सुबह खिलता है और शाम को गिर जाता है। यह घास की तरह है जो जल्दी सूख जाती है। एक बच्चा आज पैदा हुआ, कल वह स्कूल जाएगा, जवान बनेगा, शादी करेगा, कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हम सभी के जीवन का समय समाप्त हो रहा है। यह उस दिन तक चलेगा जब तक हम अपने जीवित रहने की समय सीमा तक नहीं पहुंच जाते। प्रिय दोस्तों, हमारा अंत का समय बहुत निकट है और एक विशेष काम बाकी है। एक व्यक्ति इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए सब कुछ करता है, अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई, आरामदायक जीवन के लिए काम करता है, लेकिन क्या इसी के बल पर वास्तव में जीवन जीवित रह सकता है? आपने अब तक जो कुछ भी किया है वह आपके परिवार के लिए, अपनी खुशी और आराम के लिए, अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए किया है। लेकिन सच तो यह है कि यह शरीर जिसे आप इतना प्यार करते हैं जल्दी ही चिता या कब्र में चुपचाप पड़ा रहेगा। लेकिन आत्मा जो कभी नहीं मरती, आपकी मृत्यु के बाद उसका क्या होगा? आपने अपनी आत्मा को बचाने के लिए कुछ किया है? परमेश्वर ने तुम्हें शरीर के साथ साथ आत्मा भी दी है। ईश्वर ने आपको जीने के लिए जो समय दिया है वह यह निर्णय करने के लिए है कि मरने के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाएगी, अनंत विश्राम या अनंत विनाश के लिए। और अब चुनने का समय आ गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। उसी को पुनर्जन्म कहते हैं। धर्म कर्मों के अनुसार ही शरीर मिलता है। अच्छे कर्म के मामले में आत्मा उच्च जीव में जाती है, बुरे कर्म के मामले में आत्मा निचले जीव में जाती है, और इसी तरह और भी, जहाँ रिहाई की कोई गारंटी नहीं है। पवित्र बाइबल कहती है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है, और इस पाप का परिणाम आत्मा का विनाश है। पवित्र बाइबल कहती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस आत्मा के लिए न्याय होता है जो स्वर्ग या नरक में जाती है। मानव जीवन केवल एक बार ही मिलता है। पुनर्जन्म नामक कोई दूसरा अवसर नहीं है। आप इस जीवन में जो करेंगे यह तय करेगा कि आपकी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। बाइबल की शिक्षा के अनुसार जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लेता है, उसके पाप क्षमा किए जाते हैं और वह नरक से बच जाता है और उसके पास अनंत जीवन है। परमेश्वर ने पापी मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने निर्धारित समय पर यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, क्योंकि पापियों की आत्मा कभी स्वर्ग नहीं जा सकती और इस पाप का परिणाम मृत्यु है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए वह हर इंसान से प्यार करता है। वह आपसे भी प्यार करता है, इसलिए वह नहीं चाहता कि उसके द्वारा बनाए मनुष्य पाप की सज़ा के कारण नरक में जाए। इसलिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने एकमात्र प्रभु पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से पापी मनुष्य पर अपनी असीम दया दिखाई। वह जिसने कोई अपराध नहीं किया फिर भी हमारे अपराध का दोषी बन गया। जिसने कोई पाप नहीं किया वह क्रूस पर मर गया ताकि हम जीवित रह सके, अनंत काल का जीवन पा सके। जब धान या गेहूँ मर जाता है तो वो अनेक अंकुर निकल आते हैं। उसी तरह यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में मर गए ताकि हम जी सके, जीवन पा सके, जिसका कोई अंत नहीं, वह शाश्वत जीवन है।
यीशु मसीह के बलिदान पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो मसीह के पास आओ, वह आपके द्वारा सोचे गए किसी भी भगवान से कहीं बेहतर है। आपने अपने जीवन के इतने वर्ष अपनी इच्छाओं में बिता दिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अज्ञानता के उन सभी दिनों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब वह तुम्हें अपना मन बदलने का आदेश दे रहा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जब वह यीशु मसीह के द्वारा जगत का न्याय करेगा। क्या आप उस फैसले पर खरे उतरने के लिए तैयार हैं? यदि उस दिन मुकदमे में आपको अपने कार्यों के लिए दोषी पाया गया तो आप क्या करेंगे? बाइबल कहती है कि जो कोई भी मसीह में विश्वास करता है उसके लिए कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपका दंड सहा था। चाहे आप जीवन के किसी भी चरण में हो, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, आप अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। बस यीशु के पास आओ, आप विश्राम पाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। वास्तव में यदि कोई मनुष्य सारा संसार प्राप्त करे और अपना जीवन खो दे तो उसे क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा? तुम्हें मृत्यु से कौन बचा सकता है? तुम्हारे पापों को कौन क्षमा कर सकता है? आपकी आत्मा को स्वर्गीय विश्राम में कौन ले जा सकता है? केवल यीशु मसीह, क्योंकि वही मृत्यु को हराया है और उन्होंने ही हमसे प्रतिज्ञा की है, किसी और ने नहीं किया। क्या किसी ने तुम्हें स्वर्ग ले जाने का वादा किया था? प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आप कोई भी हो, इसे नज़रअंदाज ना करें। समय बीत गया और वापस नहीं आएगा। अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करें। उसने मृत्यु पर विजय पा ली है, इसलिए आप भी सदैव जीवित रहेंगे। यह उसका वादा है। बाइबल कहती है, संसार और उसकी अभिलाषाएं नाश हो जाएगी, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा जीवित रहेगा। प्रसिद्ध उपन्यासकार C.S. लुईस ने कहा, अगर हम यह महसूस कर सके कि इस दुनिया में कुछ भी हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है, सबसे संभावित व्याख्या यह है कि हम दूसरी दुनिया के लिए बने हैं और वह दूसरी दुनिया स्वर्ग है। गांधी जी ने कहा कि सत्य हर चीज़ से ऊपर है। स्वामी जी ने कहा, सत्य के लिए सब कुछ छोड़ दो, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए सत्य को कभी मत छोड़ो। कवि गुरु कहते हैं कि ईश्वर सत्य है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूँ। जिस दिन तुम इस सत्य को जान लोगे उस दिन तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि आप यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करना चाहते हैं और अनंत काल का जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रार्थना को ईमानदारी से करें। प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए आपको धन्यवाद। मैं आपका जीवन तुम्हारे हाथों में समर्पित करना चाहता हूँ। कृपया मेरे जीवन के सभी ज्ञात और अज्ञात पापों को क्षमा करें। मुझ पर दया करें कि मेरी आत्मा को अनंत शांति मिले। आमीन।